मेरा नाम है अब्दुल हमीद मलिक और मेरा कारोबार है एक गारमेंट्स का। मेरा छोटा सा कारखाना है। छोटा सा कारखाने में हमारा कारीगर को जो जैसे पेमेंट होते थे वो तो अभी हो नहीं रहे, फिर भी उनके खाने के बिना जैसे कि सुबह शाम तक का जो खाना लगता है दिन का एक पर डे 200 रुपये कम से कम। अब हफ्ता 10 दिन कैसे भी करके उन लोगों के पास चला लिए है। अब देख रहा हूँ मेरे ही कारखाने पे मेरे ही कारीगर अब बेहाल हो गया है। मतलब मेरा कारीगर से पूछा, बोले फलाना कारखाने में 10 कारीगर है, वो लोग एक टाइम खाते हैं और एक टाइम भूखा रहते हैं। और ये मार्च के महीने में वो लोग मुझे मैसेज भेजे थे, तब मैंने वो लोग को चिल्लाया था। मैं बोला नहीं कि 10 दिन के अंदर तुम लोग का पैसा ख़त्म हो चुका है क्या। मगर अब जाकर देख रहा हूँ मेरे आंखों में खुद आंसू आ गए हैं कि मतलब सही में, क्योंकि वो लोग कभी किसी से मांगते नहीं है और मांगने वाला भी नहीं है, काम करके खाने वाला है। वो लोग दिन में कहीं बाहर जाएंगे भी तो कहाँ मिल रहे हैं, तो पुलिस वाले का ड्यूटी है, वो डंडा मार के भागा देते हैं। और रात को कहाँ निकलेंगे तो वो भी हर एक साथ में जाकर निकल भी नहीं सकते। और अभी फ़िलहाल तो मैंने उन लोग को पता लगाया, देख बेटा कहाँ का क्या हो रहा है। तो उतने में देखा तो 60 से 65 कारखाना ऐसे है कि मतलब एक टाइम खाते हैं और दूसरे टाइम में भूखा सोते हैं। तो मुझे बहुत ही तकलीफ हुआ है। तो मैंने सुना हूँ कि सरकार बहुत कुछ दे रहे हैं और सही में दे रहे हैं, मगर यहाँ तक पहुँच नहीं रहे। सुबह ही में ही मेरे बिल्डिंग में और 2 बच्चों को मैंने उठाया और एक 4 व्हीलर लेने के सोचा था, मगर ले जाने के लिए सोचा था, मगर अभी नाकाबंदी के हिसाब से मैंने निकाला नहीं है 4 व्हीलर। तो मैंने 3 एक्टिवा निकाले और दुकान वाले को जाकर मैंने उठाया। उठाने के बाद में 2-2 गोनी करके मैंने 3 एक्टिवा में 4 टिप करके मैंने 20 गोनी चावल और 150 किलो दाल, 100 किलो शक्कर, सारे सामान जो आप देख रहे हैं, इस तरह से हमारे फैमिली भी साथ में गए और हमारे बहू भी साथ में जाके हम लोग ज़्यादा खुद उठा के लेके आए। और यहाँ तक के भी है अभी लॉकडाउन के हिसाब से अभी कोई बच्चा अभी किसी को देने जाएंगे तो साथ में कोई आ नहीं सकते। लॉकडाउन का भी पालन करना भी ज़रूरी है। तो 2-2 आदमी को मैं बुलाऊंगा और उनको एक 2-2 आदमी करके मैं दूंगा। नहीं, राशन वाले के पास इतना वक्त नहीं था। उन्होंने क्या बोले, एक तो माल नहीं है। मैंने कई दुकान वाले से पूछा, फिर थोड़ा इधर करते मैंने एडजस्ट किया है। और राशन वाले बोले उतना हम 2 घंटे के अंदर तुम्हें आपका माल सामान बांध नहीं सकते। और मुझे तो आदत थी ही नहीं, फिर भी मैंने हिम्मत की और इन नेक काम में हमारे पूरा घर वाले अभी सुबह से खाली चाय पिए होंगे, पूरा घर वाले हमारे इसमें एक नेक काम में लग गए। और अभी तक मुझे लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है। एक्चुअली क्या मैंने सोचा भी नहीं है कि आज मेरा घर एक छोटा सा राशन की दुकान जैसे दिखे। मैंने कभी दिल में सोचा भी नहीं है। मगर कल की मैंने देख के रात भर मतलब सोया तो हूँ, आधा 1 घंटा ही सोया हूँ। उसके बाद मैंने अलार्म लगाया था 4:45 बजे जगह हूँ, फिर 4 बजे भी जगह हूँ। फिर 4:45 बजे में उठ के मैंने सबसे पहले मैंने वज़ू किया, फिर उसके बाद में 5:30 बजे नमाज़ पढ़े। उसके बाद में रात को ही मैंने पता लगा लिया था कहाँ राशन के दुकान खुले रहते। अभी लॉकडाउन के हिसाब से राशन वाला भी बराबर टाइम पे खोलते नहीं है, ना ही कुछ उनको खोलने का अलाउड है, सुनने में आ रहा है। तो बोले सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के अंदर ही आओ तो कुछ राशन मिलेंगे। मैंने बहुत सारे दुकानों में मैंने इत्तला किया, बताया, तो उन्होंने बोला नहीं इतना सामान नहीं है, 50 लोगों के लिए खाना नहीं है, जैसे कि अनाज नहीं है, 20 गोनी चावल नहीं है, ऐसे बताया। तो मैंने कैलकुलेशन किया इतना लगेगा। तो मैंने इतना पैसा भी नहीं थे। तो मैंने मेरे एक दोस्त बच्चे हैं उनको मैंने शेयर किया है। तो मैंने बेटा ऐसी बात है। उन्होंने बोला ठीक है ऐसी बात है, मैं कुछ मदद करता हूँ। वो भी बोले कि मेरा नाम मत लो, मगर मुझे पता है कि आप जैसे इंसान सही में उन तक पहुँचा सकते हो। तो इसके लिए मैंने हाथ में मैं लिया हूँ। और मेरे फैमिली पूरे, मेरे घर वाली, मेरी बहू, मेरे 2 बच्चे डॉक्टर, वो भी इसमें लगे हैं, नेक काम में लगे हुए हैं। और हम खुशनसीब हैं। हम नबी के उम्मत है, खुशनसीब है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, बहुत खुशनसीब है। मुझे गर्व होता है। और हमारे हिंदुस्तानी इतना प्यारे है, लोग भी बहुत प्यारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर क्या हमें ज़रूरतमंद लोग तक पहुँच नहीं पाते। हमें थोड़ी सी बात पे कभी कभार लालच आ जाते हैं ताकि किसी गरीब का हक भी हम खा लेते हैं। इसको हमें सुधारने की बहुत ज़रूरत है।